नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश महामंत्री और सरगुजा संभाग के प्रभारी राजेश दुबे ने प्रदेश में संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस की सरकार नहीं बनने पर अपनी मूंछ छोटी करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना और 6 महीने लोकसभा चुनाव के आचार संहिता में निकल गए हैं। इसी के बाद भी कांग्रेस ने 2.5 साल में घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया, जो मुख्यमंत्री की अद्भुत कार्यक्षमता को दर्शाता है। इसी पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की तो मूंछ ही नहीं है। इससे पहले मंत्री अमरजीत भगत ने भी मूंछ साफ करवाने की बात कही थी, जिसका समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले जो अपना घोषणा पत्र तैयार की थी, उस घोषणा पत्र को अक्षरशः सभी बिंदुओं को पूरा किया है हमारी सरकार ने। 2 साल कोरोना काल का रहा और 6 महीना आचार संहिता में चला गया। लगभग 2.5 साल का जो काम करने का मौका मिला, उसमें छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरी तन्मयता से और उन्होंने सारी घोषणाओं को पूरा करके दिखाया है। संस्कृति के विपरीत आचरण करते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे लगता है। और छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट है, कई लोगों ने दावा किया था, मंत्री अमरजीत भगत ने भी दावा किया था बीच में मूंछ मुड़वाने के बाद। अब समय आ गया उनके मूंछ मुड़वाने का खुद, क्योंकि वो खुद अपनी सीट हार रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है और अब अमरजीत भगत जी को भी अपनी मूंछें मुड़ाना चाहिए। तो छोटे मोटे कांग्रेसी यदि मूंछ मुड़वा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे उनके नेता को ही प्रेरणा लेना चाहिए अमरजीत जी को, कि यदि अब सरकार नहीं बन रही है और खुद हार रहे हैं तो मूंछें मुड़वाएं। चलिए खबर को विस्तार देंगे। हमारी सहयोगी रसिका पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रसिका, सियासत की लड़ाई मूंछों तक पहुंच गई है। ऐसे में सरकार बनने का लगातार दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अब एक अलग तरीके के ये दावे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, लगातार दावे दोनों ही पार्टियां अभी भी कर रही हैं, लेकिन 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे। जो अब मूंछों वाली सियासत देखने को मिल रही है, राजेश दुबे जो कि सरगुजा के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी मूंछ मेरी शान है और अगर कांग्रेस बहुमत से सत्ता में वापसी नहीं करती है तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा लूंगा। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अमरजीत भगत ने भी ये बयान दिया था। अब बीजेपी लगातार इसमें हमलावर नजर आ रही है। और तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने भी आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। अब किसके दाव सही साबित होते हैं और किसके दाव झूठे हैं, ये तो देखिए 3 दिसंबर को नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, मतदान के बाद प्रत्याशियों को स्थिति भी लगभग समझ में आ चुकी है कि प्रदेश में स्थिति क्या है। लेकिन उसके बाद भी लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी कह रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जैसे कि राजेश दुबे ने कहा कि भूपेश बघेल को सिर्फ 2.5 साल का वक्त मिला, जिसमें उन्होंने बेहतर काम किया है और सभी वादे कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कोमल कि 15 साल में बीजेपी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं और काम कुछ नहीं किया है। लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि जनता ने तो प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर दी है। वो नतीजे 3 दिसंबर का, जिसका इंतजार कोमल आप भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ और लगातार हमारी जनता भी कर रही है और उनको भी उसी पल का इंतजार है। तो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और मूंछ कौन मुड़वाता है, मूंछ कौन रखता है, किसकी शान में मूंछ रहते हैं, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से दावे और वादे चल रहे हैं, देखिए कोई एक ही पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, किसको कितनी सीट मिलती है, तमाम तरह की अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। और लगातार हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अलग अलग विधानसभा वार हमने ये रिपोर्ट तैयार लगातार कर रहे हैं कि किस जगह पर कौन सी पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। तो अब क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है या बीजेपी को जनता एक बार मौका देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये आप भी बेहतर समझती हैं कोमल, क्योंकि लगातार आप भी कवर कर रही हैं, चीजों को देख रही हैं बेहतर तरीके से। और हमने भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच में 50-50 वाली फाइट है। कौन आ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जी निश्चित तौर पर रसिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।